हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले क्लिपर सर्किट के बारे में और क्लैम्पर सर्किट के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिपर सर्किट से, फिर उसके बाद बात करेंगे क्लैम्पर सर्किट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें क्लिपर सर्किट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास पता है एसी साइकिल होती है। एसी साइकिल में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव हाफ होता है और ये नेगेटिव हाफ होता है। ये हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव हाफ और ये हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव हाफ, और अगेन यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव हाफ। तो हमें पता है एसी साइकिल में हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलती है और नेगेटिव हाफ साइकिल मिलती है। तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल हमने जो कंसिडर किया है, या फिर ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल हमने जो कंसिडर किया है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल या फिर अगर नेगेटिव हाफ साइकिल को अगर आपको कट करना हो तो आपके पास एक सर्किट होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्लिपर सर्किट। तो जो क्लिपर सर्किट होती है वो बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव क्लिपर सर्किट और दूसरी जो क्लिपर सर्किट होती है वो होती है नेगेटिव क्लिपर सर्किट। तो पॉजिटिव क्लिपर सर्किट क्या करती है, जो पॉजिटिव हाफ होता है उसको क्लिप कर देती है, या फिर बोल सकते हैं जो पॉजिटिव हाफ है उसको कट कर देती है, और जो नेगेटिव क्लिपर सर्किट है वो क्या करती है, जो नेगेटिव हाफ है उसको कट कर देती है, या फिर आप बोल सकते हो जो नेगेटिव हाफ है उसको क्लिप कर देती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो अगर हम लोग सर्किट डायग्राम कंसिडर करें क्लिपर सर्किट का, तो क्लिपर सर्किट का जो सर्किट डायग्राम होगा, जैसे कि हमने डिस्कस किया, हमारे पास दो टाइप की क्लिपर सर्किट होती है, एक पॉजिटिव क्लिपर सर्किट और दूसरी होती है नेगेटिव क्लिपर सर्किट। पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पॉजिटिव हाफ को क्लिप कर देती है, या फिर बोल सकते हैं कट कर देती है, और जो नेगेटिव क्लिपर सर्किट है वो नेगेटिव हाफ को कट कर देती है। तो यहाँ पर हमने सर्किट डायग्राम कंसिडर किया है क्लिपर सर्किट का। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया डायोड, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एसी वोल्टेज, और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया रेसिस्टेंस। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, हम लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे क्लिपर सर्किट पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है या फिर नेगेटिव क्लिपर सर्किट है। तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक ही मेथड होता है, विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डायोड। डायोड का कॉन्फ़िगरेशन देख के आप बता सकते हो कि जो क्लिपर सर्किट है वो पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है या फिर नेगेटिव क्लिपर सर्किट है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में भी आपको डायोड मिलेगा, और जो नेगेटिव क्लिपर सर्किट है उसमें भी आपको क्या मिलेगा, डायोड मिलेगा। अगर पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है डायोड। अगर पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। डायोड जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। सिमिलरली नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, या फिर आप बोल सकते हो डायोड जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल में शॉर्ट हो जाएगा। डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में जब शॉर्ट हो जाएगा तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड होगा वो शॉर्ट हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जिसके वजह से होगा क्या, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी वो कट हो जाएंगी। जब भी डायोड कंडक्ट करेगा, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी डायोड कंडक्ट करेगा, डायोड के कंडक्शन के ड्यूरेशन के साथ जो एसोसिएटेड वेवफॉर्म होगी वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। डायोड जब तक के कंडक्ट करेगा, डायोड जिस ड्यूरेशन के बीच में कंडक्ट करेगा उस ड्यूरेशन के साथ जो एसोसिएटेड वेव फॉर्म होगी वो हो जाएंगी कट। या फिर आप सिंपल वर्ड में आप बोल सकते हो, जब डायोड कंडक्ट करेगा तो जो वेव फॉर्म होगी वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो जो वेव फॉर्म है वो कट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपके पास पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, जिसकी वजह से होगा क्या, जो पॉजिटिव हाफ होगा वो कट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, जिसके वजह से होगा क्या, जो नेगेटिव हाफ पार्ट है वो कट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है डायोड। जब ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो जो फिगर होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, फिगर व्हेन डायोड विल गेट शॉर्ट। इसके बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कशन किया है। डायोड शॉर्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारा डिवाइस कंडक्ट कर रहा होता है तो हमारा जो डिवाइस होता है शॉर्ट होता है, और जब भी हमारा डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है तो हमारा जो डिवाइस होता है वो शॉर्ट नहीं होता है। हमारा जो डिवाइस होता है वो एक ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है वेव फॉर्म, और कंसीडर कर लेते हैं जो क्लिपर सर्किट है वो कौन सी क्लिपर सर्किट है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है। तो डायोड कौन से साइकिल में कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से होगा क्या, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ये जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको जो दिखाई दे रही है, जो पॉजिटिव हाफ जो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव हाफ जो कि कर्सर की टेप आपको शो कर रही है, तो ये जो पॉजिटिव हाफ जो दिखाई दे रहा है वो कट हो जाएगा। तो अगर ये पॉजिटिव हाफ अगर कट हो जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ। तो आप देख सकते हो आपको नेगेटिव हाफ मिल गया। तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, ये आपको आउटपुट मिल गया पॉजिटिव क्लिपर सर्किट का। सिमिलरली अगर क्लिपर सर्किट अगर नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो होगा क्या, अगर क्लिपर सर्किट अगर नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो जो नेगेटिव हाफ होगा वो कट हो जाएगा। ये नेगेटिव हाफ कट हो जाएगा, ये नेगेटिव हाफ कट हो जाएगा। ये नेगेटिव हाफ कब कट होगा, जब डायोड नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा तो जो नेगेटिव हाफ है वो कट हो जाएगा।
तो जब ये नेगेटिव हाफ कट हो जाएगा तो जो वेव फॉर्म होगी वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, पॉजिटिव हाफ मिलेगा। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको आउटपुट मिल गया नेगेटिव क्लिपर सर्किट का। यहाँ पर अभी आप देखो आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे कि जो सर्किट है वो नेगेटिव क्लिपर सर्किट है या फिर पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है। उसको आइडेंटिफाई करने का आपके पास एक ही मेथड है, डायोड का कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है नेगेटिव क्लिपर सर्किट में। यहाँ पर आप देखो ये डायोड का हमें जो ट्रायंगल वाला जो हमें जो रीजन जो दिखाई देता है ये क्या होता है, ये एनोड होता है। और यहाँ पर ये जो लाइन हमें जो दिखाई देती है सिंपल वर्ड में, ये वाला जो रीजन होता है वो क्या होता है, वो कैथोड होता है। हमें पता है डायोड में जो ट्रायंगल होता है वो होता है एनोड और उसके ऊपर जो लाइन बनी वो क्या होती है, वो कैथोड होती है। यहाँ पर आप सिंपली ये जो डायोड है आप इसको ट्रायंगल एज्यूम करते हुए चलो एकदम सिंपल वर्ड में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आपकी नेगेटिव क्लिपर सर्किट है, अगर नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड है उसका जो ट्रायंगल वाला जो पार्ट होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो बेसिकली होगा क्या, जो नेगेटिव हाफ है वो कट हो जाएगा। तो अगर आप देखो, अगर आपकी सर्किट अगर नेगेटिव क्लिपर सर्किट है तो जो डायोड का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। या फिर अगर आप और अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया यह पॉइंट है और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट भी। आप ऐसा पॉइंट और पॉइंट भी एज्यूम कर लो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर एनोड टर्मिनल पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है और कैथोड टर्मिनल अगर पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है, तो ऐसे केस में आपकी जो क्लिपर सर्किट है वो कौन सी क्लिपर सर्किट है, नेगेटिव क्लिपर सर्किट है। कौन सी क्लिपर सर्किट है, नेगेटिव क्लिपर सर्किट है। सिमिलरली यहाँ पर अगर डायोड का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से होता है, जो एनोड टर्मिनल है वो पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड है और जो कैथोड टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है वो पॉइंट बी के साथ कनेक्टेड है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो क्लिपर सर्किट है वो कौन सी क्लिपर सर्किट है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है। तो अगर डायोड का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कुछ इस तरीके से मिल रहा है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल कट होगी, ट्रायंगल नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल कट होगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल कट होगी इसका मतलब कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है, और नेगेटिव हाफ साइकिल कट होगी इसका मतलब कौन सा क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है। यहाँ पर अगर आप देखो, चाहे पॉजिटिव क्लिपर कंसीडर करो चाहे नेगेटिव क्लिपर कंसीडर करो, अब तक के हमने जो डायोड जो कंसीडर किया है वो कौन सा डायोड था, आइडियल डायोड था। हमने कौन सा डायोड कंसीडर किया था, आइडियल डायोड कंसीडर किया था। अगर हम लोग नॉन आइडियल डायोड कंसीडर करें तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप नॉन आइडियल डायोड कंसीडर करो तो नॉन आइडियल डायोड के केस में बेसिकली आपको क्या मिलेगा, कट इन वोल्टेज मिलेगा। राइट, हमने डिस्कस किया था डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। कट इन वोल्टेज से पहला क्या होता है, रिवर्स लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है, या फिर आप बोल सकते हो लीकेज करंट फ्लो हो रहा होता है माइनॉरिटी कैरियर की वजह से नेग्लिजिबल अमाउंट में। फिर कट इन वोल्टेज के बाद जो डायोड होता है वो कंडक्टिंग मोड में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, अगर आप नॉन आइडियल डायोड कंसीडर कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्या कंसीडर करना होगा, कट इन वोल्टेज भी कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखो ये आपको कौन सी क्लिपर सर्किट दिखाई दे रही है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट दिखाई दे रही है या फिर नेगेटिव क्लिपर सर्किट दिखाई दे रही है। जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो क्लिपर सर्किट है वो नेगेटिव क्लिपर सर्किट है। इसका मतलब जो नेगेटिव हाफ है वो कट होने वाला है। कब कट होगा, जब डायोड कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये नॉन आइडियल डायोड है। सबसे पहले हम लोग वेव फॉर्म कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, ये हमने कंसिडर कर लिया इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म, ये हमने कंसिडर कर लिया पॉजिटिव हाफ, फिर उसके नीचे ये नेगेटिव हाफ, फिर ऊपर ये पॉजिटिव हाफ, फिर उसके नीचे हमने कंसिडर कर लिया नेगेटिव हाफ। तो ये हमने कंसिडर कर लिया एसी साइकिल, या फिर आप बोल सकते हो ये हमने कंसिडर कर लिया इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर अभी आप देखो नॉन आइडियल डायोड के केस में क्या होता है। नॉन आइडियल डायोड जब भी आप कंसिडर करोगे तो नॉन आइडियल डायोड के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ नॉन आइडियल डायोड व्हेन इनपुट वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू कट इन वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज, ये जो सप्लाई का जो वोल्टेज है इसको हम लोग बोल रहे हैं इनपुट वोल्टेज। जब इनपुट वोल्टेज और कट इन वोल्टेज किसका, डायोड का। जब इनपुट वोल्टेज और डायोड का कट इन वोल्टेज ये दोनों बराबर में हो जाएंगे तो जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। जब डायोड टर्न ऑन हो जाएगा तो जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा, और जब तक के डायोड कंडक्ट करेगा वो ड्यूरेशन के साथ एसोसिएटेड जो वेव फॉर्म होगी वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ये जो कट इन वोल्टेज है उसको हमने कंसिडर कर लिया वीसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर कर लिया ये है कट इन वोल्टेज, ये हमने कंसिडर कर लिया कट इन वोल्टेज। ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है आपको इंडिकेट कर रही है कट इन वोल्टेज, कर्सर की टिप। ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है आपको इंडिकेट कर रही है कट इन वोल्टेज। अभी आपको क्या कंसिडर करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कंसिडर करना है। यहाँ पर ये जो हमने जो लाइन सेगमेंट जो बनाया है, ये लाइन सेगमेंट और जो वेव फॉर्म है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट। पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, दूसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, तीसरा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, और चौथा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है। आपने इंटरसेक्शन पॉइंट नोट डाउन कर लिया बस। अभी आपको क्या देखना है, आपने यहाँ पर क्या देखा था, जब इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो जो डायोड है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है,
ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो इनपुट वोल्टेज हो किसके बराबर में हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो इनपुट वोल्टेज हो किसके बराबर में हो जाएगा, कट इन वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो इनपुट वोल्टेज हो किसके बराबर में हो जाएगा, कट इन वोल्टेज के बराबर में हो जाएगा। तो अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर इनपुट वोल्टेज ये पर्टिकुलर पॉइंट कर्सर की टिप ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में अगर इनपुट वोल्टेज कट इन वोल्टेज के बराबर में हो जाता है तो होगा क्या, जो डायोड है वो टर्न ऑन रहेगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डायोड है वो टर्न ऑन रहेगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो वेव फॉर्म होगी वो पूरी तरीके से कट हो जाएंगी। इसका मतलब ये वाली पूरी जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप ये पूरी जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। तो अगर हम लोग देखें जो वेव फॉर्म है पूरी तरीके से क्या हो गई, कट हो गई। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में कुछ नहीं होगा, फिर ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो पूरी जो वेव फॉर्म होगी वो कट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर आप देखो ये जो नेगेटिव हाफ पार्ट है उसे ही आपको कट करना है। क्यों कट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्लिपर है वो नेगेटिव क्लिपर है। कौन सी सर्किट है, नेगेटिव क्लिपर सर्किट है। तो जो नेगेटिव हाफ पार्ट है उसी को ही हम लोग कट कर रहे हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डायोड होगा वो ऑन रहेगा, तो ये जो पूरा जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पूरा जो पार्ट है वो क्या हो गया, वो कट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो कट तो हुई मगर पार्शियली कट हुई। यहाँ पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो डायोड है वो ऑन स्टेट में आ रहा है। और कब तक के ऑन स्टेट में रह रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट तक के ऑन स्टेट में रह रहा है। तो यही रीज़न के वजह से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पूरी जो वेव फॉर्म है वो कट हो जाएंगी अप टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर अगर आप देखो जो वेव फॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेगेटिव हाफ वाली जो वेव फॉर्म है वो पार्शियली कट हुई है। तो यही रीज़न के वजह से जो क्लिपर होता है इसको हम लोग पार्शियल नेगेटिव क्लिपर भी बोलते हैं। सच क्लिपर इज़ ऑल्सो नोन एज पार्शियल नेगेटिव क्लिपर। ऐसे जो क्लिपर होते हैं इसको हम लोग पार्शियल नेगेटिव क्लिपर भी बोलते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने दूसरा एग्जांपल कंसीडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया एसी वोल्टेज और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया लोड और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया डायोड। ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, कौन सा क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है या फिर पॉजिटिव क्लिपर है। बहुत अच्छे क्लियर है, नेगेटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिपर है। आप इसको कैसा मेमोराइज करोगे, एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि मैं कंसीडर करता हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पर आप देखो जो ट्रायंगल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये जो ट्रायंगल है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रायंगल की जो टिप है, ये जो एनोड है इसकी जो टिप है, या फिर आप बोल सकते हो जो ट्रायंगल है एनोड जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं वो एक ट्रायंगल के शेप में। तो जो ट्रायंगल की जो टिप है वो ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर हम लोग वेव फॉर्म कंसिडर करें और वेव फॉर्म में अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाए तो पहला पॉजिटिव हाफ आएगा या फिर नेगेटिव हाफ आएगा। तो पहला नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ आएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, नेगेटिव हाफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप पॉजिटिव क्लिपर कंसिडर करो, यहाँ पर पॉजिटिव क्लिपर की सर्किट आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आप वेव फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो पहला कौन सी हाफ आएंगी, पॉजिटिव हाफ या फिर नेगेटिव हाफ। तो पॉजिटिव हाफ आएंगी, तो जो पॉजिटिव हाफ है वो क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी। तो आप कुछ इस तरीके से मेमोराइज़ कर सकते हो। जो ट्रायंगल है इसके डायरेक्शन के हेल्प से आप मेमोराइज़ कर सकते हो कि ट्रायंगल जिस भी डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली जो वेव फॉर्म होगी वो कट होगी। तो ये बेसिकली मेरी ट्रिक है या फिर मेरा मेथड है जो कि मैं कंसिडर करता हूँ। अगर आपको सही लगा तो आप एज्यूम कर सकते हो, अदरवाइज रेस्ट इज़ ऑन अप टू यू। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया कौन सा क्लिपर दिखाई दे रहा है, नेगेटिव क्लिपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये हमने कंसिडर किया आइडियल डायोड और यहाँ पर ये हमने लगा के रखा है बैटरी और इसका जो ईएमएफ है या फिर आप बोल सकते हो जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है V1। और यहाँ पर हमने कंसिडर किया एसी वोल्टेज और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया लोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये एसी साइकिल, हमने इनपुट वोल्टेज कंसिडर किया एसी इनपुट वोल्टेज, राइट। ये हमने कंसिडर किया एसी इनपुट वोल्टेज, ये हमने कंसिडर कर लिया एसी इनपुट वोल्टेज। यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ और ये नेगेटिव हाफ और ये पूरा पॉजिटिव हाफ। तो यहाँ पर अगर आप देखो, आपको एक चीज़ सबसे पहला नोट करना होगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये बैटरी आपको दिखाई दे रही है। बैटरी का अगर आप पोटेंशियल कंसिडर करो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओ। यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल और ये वाला ऊपर वाला पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाओ तो होगा क्या, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करेगा। या फिर सिंपल वर्ड में यहाँ पर ये बैटरी का आपको ये वाला पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये जो एनोड जो दिखाई दे रहा है, एनोड टर्मिनल पर जो पोटेंशियल जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा V1। बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है V1। तो जो एनोड टर्मिनल पर जो पोटेंशियल जो बनेगा वो भी क्या होगा, V1।
और जो कैथोड टर्मिनल पर जो पोटेंशियल जो बनेगा वो क्या होगा, वो होगा वी आई, राइट। कौन सा पोटेंशियल होगा, वी आई पोटेंशियल होगा। यहाँ पर अभी आपको ये देखना है, जब वी आई पोटेंशियल लेज़र होगा V1 पोटेंशियल के कंपैरिजन में, या फिर आप बोल सकते हो जब ये V1 पोटेंशियल ग्रेटर होगा। यहाँ पर अब तक के हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये बैटरी, और जो बैटरी का जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो है V1। तो यहाँ पर ये जो एनोड टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, एनोड टर्मिनल पे भी जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा V1। और ऑब्वियसली जब V1 पोटेंशियल ग्रेटर होगा तो जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में होगा, क्योंकि जब V1 पोटेंशियल ग्रेटर होगा तो जो एनोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, राइट। एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, और ये जो कैथोड कैथोड टर्मिनल है, ये जो कैथोड टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो यहाँ पर आप देखो एनोड जब हायर पोटेंशियल पे होगा, मतलब जब ये V1 ग्रेटर होगा तो जो डायोड होगा कौन सी बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। तो यहाँ या फिर आप बोल सकते हो जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो जब V1 ग्रेटर होगा VI के कंपैरिजन में, तो जो डायोड होगा वो ऑन रहेगा, या फिर आप क्या बोल सकते हो, शॉर्ट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखो जब V1 लेज़र रहेगा तो डायोड क्या रहेगा, ओपन रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो जो डायोड रहेगा वो ऑफ होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब V1 लेज़र होगा VI के कंपैरिजन में, तो जो डायोड होगा वो ऑफ रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो जो डायोड होगा वो ओपन सर्किट रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वेव फॉर्म, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पोटेंशियल आपको जो दिखाई दे रहा है V1 पोटेंशियल के लिए यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना ली। ये हमने V1 पोटेंशियल के लिए लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से बनाई। यहाँ पर आप देखो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है या फिर नेगेटिव क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है या फिर नेगेटिव क्लिपर है, ऑब्वियसली नेगेटिव क्लिपर है, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखो कब क्लिप होगी, जब डायोड कंडक्ट करेगा। डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब V1 वोल्टेज VI के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। जब ये V1 वोल्टेज VI के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, आपको इतना सब देखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। हमें पता है जब एनोड हायर पोटेंशियल पे होता है तो डायोड शॉर्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। एनोड हायर पोटेंशियल पे, इसका मतलब ये जो V1 होगा वो ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको मिल रहा है V1 वोल्टेज। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो V1 जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो V1 जो वोल्टेज होगा वो लेज़र हो जाएगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है, जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो V1 जो वोल्टेज है वो लेज़र हो जाएगा, और जो VI जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो V1 जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो यहाँ पर अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पहला जो V1 जो वोल्टेज है वो ग्रेटर रहेगा, और जो VI जो वोल्टेज है वो लेज़र रहेगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो VI जो वोल्टेज है वो ग्रेटर रहेगा, और जो V1 जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, लेज़र रहेगा। आपको इतना सब कुछ भी नहीं कंसिडर करना है। आपने कुछ इस तरीके से लाइन सेगमेंट बना लिया, आपने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसिडर किया। अभी आपको देखना है ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद होगा क्या, जो V1 जो वोल्टेज है वो लेज़र रहेगा, और जो VI जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो ये जो VI जो वोल्टेज है वो ग्रेटर है, और जो V1 जो वोल्टेज है वो लेज़र है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डायोड होगा वो ऑफ स्टेट में रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो जो डायोड होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा, डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के पूरी जो वेव फॉर्म होगी वो आपको एज इट इज़ मिलेगी। तो पूरी जो वेव फॉर्म है उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पर कंसिडर कर लिया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा क्या, अगेन जो VI जो वोल्टेज होगा वो V1 के बराबर में होगा। और ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद होगा क्या, ये पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे आप कंसिडर करो, ये पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे जो VI होगा वो क्या हो जाएगा, जो VI होगा वो लेज़र हो जाएगा, और जो V1 होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। तो VI लेज़र हो जाएगा, और जो V1 है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब आपका जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, जो डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो जो वेव फॉर्म है पूरी तरीके से क्लिप हो जाएंगी। कहाँ से कहाँ तक के, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो वेव फॉर्म है पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी। तो अगर हम लोग देखें जो वेव फॉर्म है पूरी तरीके से क्या हो गई, क्लिप हो गई। अगर आपको एक सिंपल सा अगर मैं मेथड एक्सप्लेन करूँ, इतना सब आप कुछ भी मत करो, आपको सिर्फ ये देखना है, जब आपने इंटरसेक्शन पॉइंट आपने बनाया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट के बाद हमें पता है जब डायोड कंडक्ट करेगा, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जब डायोड कंडक्ट कर रहा होता है तो जो वेव फॉर्म होती है वो क्लिप हो जाती है, और जब डायोड कंडक्ट नहीं करता तो जो वेव फॉर्म होती है वो एज इट इज़ रहती है, वेव फॉर्म क्लिप नहीं होती है। और हमने डिस्कस किया था डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब ये V1 ग्रेटर रहेगा,
हमने डिस्कस किया था डायोड कंडक्ट करेगा जब ये V1 ग्रेटर रहेगा इन कंपैरिजन विद VI, डायोड विल रिमेन ऑन, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट सर्किट। और जब VI ग्रेटर होगा V1 के कंपैरिजन में, तो जो डायोड होगा वो क्या होगा, जो डायोड होगा वो ऑफ रहेगा। तो आप ये पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप देखो, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो VI होगा वो ग्रेटर होगा V1 के कंपैरिजन में, इसका मतलब जो डायोड है वो ऑफ रहेगा। कहाँ से कहाँ तक के ऑफ रहेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डायोड ऑफ रहेगा। अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डायोड ऑफ रहेगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो वेव फॉर्म होगी वो एज इट इज़ रहेगी। तो जो वेव फॉर्म है उसको हमने एज इट इज़ बना लिया। फिर अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो वेव फॉर्म होगी वो एज इट इज़ रहेगी। तो जो वेव फॉर्म है उसको हमने एज इट इज़ बना लिया। बाकी की जो वेव फॉर्म है वो क्लिप हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाकी की जो वेव फॉर्म है वो क्या हो गई, पूरी तरीके से क्लिप हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कंसीडर करना है। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने कंसीडर कर लिया, फिर आपको ये देखना है कि जो डायोड है वो कब कंडक्ट करेगा और कब नहीं कंडक्ट करेगा। दोनों में से आप कोई भी एक कंसीडर कर सकते हो और अकॉर्डिंगली जो वेव फॉर्म है उसको ड्रॉ कर सकते हो। एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया ये AC वोल्टेज, यहाँ पर ये रेसिस्टेंस हमने कंसीडर किया, यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया डायोड, और यहाँ पर ये हमने कंसीडर कर लिया बैटरी। इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है, वो है 2 वोल्ट। जो ट्रायंगल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब कौन सा क्लिपर है, पॉजिटिव क्लिपर है। इसका मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो कट हो जाएंगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो इनपुट है वो है 5 sin ओमेगा टी। यहाँ पर ये जो 5 है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है, 5 वोल्ट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये AC इनपुट वोल्टेज, ये हमने कंसिडर किया पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ये जो AC साइकिल है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना होने वाला है, 5 वोल्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये हमने कंसिडर कर लिया 5 वोल्ट का एम्पलीट्यूड। AC साइकिल का जो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, वो है 5 वोल्ट। फिर उसके बाद अगर आप देखो, ये जो बैटरी का जो पोटेंशियल है, यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे अगर हम लोग जाएंगे बैटरी के, तो यहाँ पर ये जो डायोड है इसके कैथोड पर जो पोटेंशियल होगा वो कितने वोल्ट का होगा, 2 वोल्ट का होगा, प्लस 2 वोल्ट का होगा, राइट, प्लस 2 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो, प्लस 2 वोल्ट की हमने एक लाइन सेगमेंट कंसिडर कर ली, प्लस 2 वोल्ट की हमने एक लाइन सेगमेंट कंसिडर कर ली। अभी आपको कंसिडर करना है इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर ये दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट हमने कंसिडर किया। फिर यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर ये चौथा इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर ये पाँचवा, और यहाँ पर ये छठा इंटरसेक्शन पॉइंट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट भी कंसिडर कर लिया। अभी आपको ये देखना है कि जो डायोड है वो कब ऑन होगा, डायोड कब ऑन होगा। और यहाँ पर बहुत क्लियर है कि जो सर्किट है वो कौन सी सर्किट है, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है। पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, इसका मतलब क्या होने वाला है, जो पॉजिटिव हाफ है वो कट होने वाला है। अभी आपको देखना है डायोड कब कंडक्ट करेगा। डायोड कब कंडक्ट करेगा, जब VI की वैल्यू 2 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, राइट, जब इनपुट वोल्टेज की वैल्यू 2 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट मिल रहा है। VI की जो वैल्यू किसके बराबर में, 2 वोल्ट के बराबर में। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो VI की जो वैल्यू 2 वोल्ट के कंपैरिजन में ग्रेटर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिखा भी हूँ, जब VI की वैल्यू 2 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी तो जो डायोड है वो ऑन हो जाएगा, और जब VI की वैल्यू 2 वोल्ट के कंपैरिजन में कम होगी तो जो डायोड होगा वो ऑफ रहेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर जो VI हो 2 वोल्ट के बराबर में रहेगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो VI की जो वैल्यू होगी वो 2 वोल्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएंगी। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा। कब से कब तक के, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डायोड कंडक्ट करेगा। इसका मतलब पूरी जो वेव फॉर्म होगी वो क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी। तो जो वेव फॉर्म है वो क्लिप हो गई। फिर अगेन ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में डायोड कंडक्ट करेगा, तो जो वेव फॉर्म है वो क्या हो जाएंगी, क्लिप हो जाएंगी। एंड बाकी की जो वेव फॉर्म होगी वो एज इट इज़ रहेगी। ये वाली जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, इतनी जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है कर्सर की टिप, इतनी जो वेव फॉर्म जो दिखाई दे रही है वो एज इट इज़ रहेगी, जिसको हमने यहाँ पर बनाया। फिर उसके बाद ये पॉइंट के बाद वाली जो वेव फॉर्म है, ये वाली पूरी वेव फॉर्म वो भी एज इट इज़ रहेगी, जिसको हमने यहाँ पर बना लिया। फिर उसके बाद ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच की जो वेव फॉर्म होगी क्लिप हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्लिप हो गई। ये पॉइंट के बाद वाली जो वेव फॉर्म होगी वो एज इट इज़ रहेगी। तो जो वेव फॉर्म है उसको हमने एज इट इज़ बना लिया। एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये AC वोल्टेज, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस, और यहाँ पर ये डायोड हमने कंसिडर किया है। डायोड का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है। इसका मतलब पॉजिटिव क्लिपर सर्किट है, जो पॉजिटिव हाफ होगा वो क्या होने वाला है, कट होने वाला है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बैटरी का आप अगर पोटेंशियल देखो, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज़ करेगा। इसका मतलब कैथोड टर्मिनल पर ये जो पॉइंट है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, कैथोड टर्मिनल। ये कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, ये कर्सर की टिप आपको क्या इंडिकेट कर रही है, कैथोड टर्मिनल। तो कैथोड टर्मिनल पर आपको जो पोटेंशियल जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, -1 वोल्ट मिल रहा है।
और एनोड टर्मिनल पर आपको जो पोटेंशियल जो मिल रहा है वो आपको क्या मिल रहा है, VI मिल रहा है इनपुट वोल्टेज के बराबर में। अगेन यहाँ पर आप देखो जब इनपुट वोल्टेज ग्रेटर होगा -1 के कंपैरिजन में तो जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब इनपुट वोल्टेज -1 के कंपैरिजन में कम होगा, हमें पता है जब ये एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पर होता है तो जो डायोड होता है पॉजिटिव पोटेंशियल या फिर आप बोल सकते हो हायर पोटेंशियल, जब ये एनोड हायर पोटेंशियल पे होगा तो जो डायोड होगा वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो एनोड टर्मिनल है वो क्या है, वो है VI, और जो कैथोड टर्मिनल है वो क्या है, वो है -1 वोल्ट। इसका मतलब जब VI ग्रेटर होगा -1 वोल्ट के कंपैरिजन में, VI ग्रेटर होगा -1 वोल्ट के कंपैरिजन में तो जो डायोड है वो टर्न ऑन हो जाएगा। और जब VI लेस होगा -1 के कंपैरिजन में तो जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ। यहाँ पर ये ऑन नहीं होगा, यहाँ पर ऑफ होगा, टर्न ऑफ। व्हेन VI इज़ लेसर देन -1 डायोड विल गेट टर्न ऑफ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया AC सप्लाई वोल्टेज, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया AC सप्लाई वोल्टेज। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, 4 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लिया जो कि है 4 वोल्ट का। यहाँ पर आप देखो जो कैथोड पर जो पोटेंशियल है वो है -1 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने -1 वोल्ट की एक लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से बना दी। केयरफुली नोटिस करना आप। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हमें देखना है जो डायोड है वो कब से कब तक के कंडक्ट करेगा और कब से कब तक के कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट आपको जो दिखाई दे रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट या फिर आप बोल सकते हो कर्सर की टिप, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद होगा क्या, जो इनपुट वोल्टेज होगा वो लेज़र हो जाएगा -1 वोल्ट के कंपैरिजन में। ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो इनपुट वोल्टेज होगा वो लेज़र हो जाएगा किसके कंपैरिजन में, -1 वोल्ट के कंपैरिजन में, राइट। तो जब इनपुट वोल्टेज -1 वोल्ट के कंपैरिजन में कम हो जाएगा तो जो डायोड है वो ऑफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो डायोड है वो ऑफ रहेगा। इसका मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो वेवफॉर्म होगी वो एज इट इज़ रहेगी। तो जो वेवफॉर्म है उसको हमने एज इट इज़ बना लिया। सिमिलरली ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच की जो वेवफॉर्म होगी वो एज इट इज़ रहेगी। तो जो वेवफॉर्म है वो एज इट इज़ हमने बना लिया। बाकी की जो वेवफॉर्म है वो क्लिप हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बाकी की जो वेवफॉर्म है वो क्या हो गई, क्लिप हो गई। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल आता है क्लिपर सर्किट के ऊपर। सिमिलरली अभी डिस्कस कर लेते हैं क्लैम्पर सर्किट के बारे में। क्लैम्पर सर्किट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास 2 टाइप की क्लैम्पर सर्किट होती है, एक पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट होती है और दूसरी जो क्लैम्पर सर्किट होती है वो होती है नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट। अब ये पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट क्या होती है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट बेसिकली जो वेव फॉर्म होती है उसमें DC शिफ्ट प्रोवाइड करती है। जो वेव फॉर्म होती है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करती है और नीचे की तरफ शिफ्ट करने का काम करती है क्लैम्पर सर्किट। क्लिपर सर्किट में आपने 2 टाइप की सर्किट पढ़ा था, एक पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, एक नेगेटिव क्लिपर सर्किट। सिमिलरली क्लैम्पर सर्किट में भी आपको 2 टाइप की सर्किट मिलेंगी, एक पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट होगी और दूसरी नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट होगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो क्लैम्पर सर्किट होती है वो क्या करती है, DC शिफ्ट प्रोवाइड करती है किसमें, वेव फॉर्म में। क्लैम्पर सर्किट की आप अगर सर्किटरी देखो तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी क्लैम्पर सर्किट। यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया AC वोल्टेज, यहाँ पर ये कैपेसिटर, यहाँ पर ये डायोड और यहाँ पर ये टर्मिनल के अक्रॉस हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा VC। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो डायोड है वो कब शॉर्ट होगा। जब ये डायोड शॉर्ट होगा तो बेसिकली होगा क्या, ये वाले लूप में करंट फ्लो होगा और यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, तो जो इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। यहाँ पर आप देखो क्लैम्पर सर्किट में होगा क्या, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, क्लिपर सर्किट में पॉजिटिव क्लिपर सर्किट पॉजिटिव हाफ को कट करती है, नेगेटिव क्लिपर सर्किट नेगेटिव हाफ को कट करती है। सिमिलरली पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है, तो जो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है वो क्या करेंगी, वेव फॉर्म को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी और जो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है वो वेव फॉर्म को नीचे की तरफ शिफ्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट वेव फॉर्म को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगी और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट वेव फॉर्म को नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी। और एक बात, हम लोग जब क्लिपर सर्किट पढ़ रहे थे हमने ये देखा था, पॉजिटिव क्लिपर सर्किट में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो जो डायोड है वो कंडक्ट करता है और जो पॉजिटिव हाफ होता है वो कट हो जाता है। मगर क्लैम्पर सर्किट में इसका अलग होता है। क्लैम्पर सर्किट में डायोड कब कंडक्ट करता है, अगर पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है तो जो डायोड होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के क्वार्टर पार्ट में कंडक्ट करेगा। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कैसा रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सबसे पहला बात करते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में। तो पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में होगा क्या, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में रहेगा
और नेगेटिव हाफ साइकिल के क्वार्टर पार्ट में जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के क्वार्टर पार्ट में जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। जब ये डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा इसका मतलब ये जो डायोड है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। जब ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो ये लूप में करंट फ्लो होने लगेगा और जो कैपेसिटर है वो क्या होने लगेगा, चार्ज होने लगेगा, जिसकी वजह से जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या होने लगेगा, इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो पॉजिटिव हाफ में क्या होगा, ये पॉजिटिव हाफ हमने कंसिडर किया। ये पॉजिटिव हाफ में जो डायोड है वो बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करेगा। तो जब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो जो वेव फॉर्म होगी वो हमें एज इट इज़ मिलेगी। ये जो वेव फॉर्म है हमने कंसिडर किया आउटपुट वोल्टेज के लिए, और ये जो वेव फॉर्म है हमने कंसिडर कर लिया कैपेसिटर वोल्टेज के लिए। तो पॉजिटिव हाफ में जैसे कि हमने डिस्कस किया, पॉजिटिव हाफ में पॉजिटिव क्लैम्पर्ड सर्किट के केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो डायोड होगा रिवर्स बायस में रहेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमें इनपुट वोल्टेज की ही तरह मिलेगा। जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है, तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो भी हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा एज इट इज़ कर्सर की टिप। अभी होता है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आ जाती है नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कंडक्ट करेगा मगर क्वार्टर पार्ट में। क्वार्टर पार्ट कहाँ से कहाँ तक के होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसका आपको क्या मिलेगा, क्वार्टर पार्ट मिलेगा। तो ये क्वार्टर पार्ट में, या फिर आप बोल सकते हो ये पर्टिकुलर पॉइंट से ये पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में नेगेटिव हाफ साइकिल के इतने पार्ट में जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल के इतने पार्ट में जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, उस ड्यूरेशन में आपका जो डायोड है वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। डायोड कंडक्ट करेगा इसका मतलब जो डायोड है वो शॉर्ट हो जाएगा। डायोड शॉर्ट हो जाएगा इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है इसके थ्रू करंट फ्लो होने लगेगा और जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है नेगेटिव क्वार्टर पार्ट में। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है कुछ इस तरीके से इंक्रीज़ करते जा रहा है। कर्सर की टिप कैपेसिटर वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहा है और एट द सेम टाइम जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो ज़ीरो होगा क्योंकि जो डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जब नेगेटिव हाफ साइकिल की हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है तो होता क्या है, जो कैपेसिटर होता है वो अपने पीक वोल्टेज तक के चार्ज हो जाता है। जो कैपेसिटर होता है वो अपने पीक वोल्टेज को अटेन कर लेता है। कैपेसिटर अपने पीक वोल्टेज को अटेन कर लेता है। फिर उसके बाद जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे ही कैपेसिटर अपने पीक वोल्टेज को अटेन कर लेता है तो उसके जस्ट बाद होता क्या है, ये पूरी जो वेव फॉर्म आपको जो दिखाई दे रही है, पूरी की पूरी जो वेव फॉर्म है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये अगर हम लोग ये पूरी वेव फॉर्म अगर कंसिडर करें तो ये पूरी जो वेव फॉर्म है कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो यहाँ पर ये वेव फॉर्म ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये जो क्लैम्पर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पॉजिटिव क्लैम्पर। तो अगर हम लोग देखें वेव फॉर्म इज शिफ्टेड अपवर्ड, हैंस दिस क्लैम्पर इज़ नोन एज पॉजिटिव क्लैम्पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर आप ये आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म कंसिडर करो, यहाँ से यहाँ तक के ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ से यहाँ तक के आपको जो पार्ट जो मिलता है वो आपको कौन सा पार्ट मिलता है, ट्रांजिएंट पार्ट मिलता है। और ये जो ट्रांजिएंट जो पार्ट होता है ये क्लैम्पर सर्किट के पूरे वर्किंग प्रिंसिपल में, पूरे प्रोसेस में एक ही बार होता है। फिर उसके बाद ये ट्रांजिएंट पार्ट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्टेडी स्टेट पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखो नेगेटिव क्वार्टर पार्ट में क्या हुआ, नेगेटिव क्वार्टर पार्ट में हमने ये देखा कि जो डायोड है वो कंडक्ट किया, डायोड कंडक्ट किया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करने लगा। और जब कैपेसिटर का वोल्टेज अपने पीक वोल्टेज को अटेन कर लेता है तो होता क्या है, जो वेवफॉर्म है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नेगेटिव क्वार्टर पार्ट में जो डायोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है और जो कैपेसिटर होता है वो चार्ज हो जाता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का आपको जो पार्ट है जो मिलता है वो आपको क्या मिलता है, ट्रांजिएंट पार्ट। फिर उसके बाद वाला जो पार्ट होता है कौन सा पार्ट होता है, स्टेडी स्टेट पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमने जो सर्किट जो कंसिडर किया, कौन सी सर्किट है, पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट। पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट क्या कर रही है, जो वेवफॉर्म है उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दे रही है। सिमिलरली बात कर लेते हैं नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में। जो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है वो क्या करेंगी, वेवफॉर्म को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगी। तो जो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी। अगेन यहाँ पर आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करोगे पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट है, नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट है, डायोड के कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से। यहाँ पर आप देखो जो डायोड है वो कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो वेवफॉर्म है वो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखो वेवफॉर्म ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव क्लैम्पर। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो जो डायोड है, डायोड का जो एनोड है वो नीचे की तरफ जा रहा है, एनोड नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जो वेवफॉर्म है वो नीचे की तरफ जा रही है। वेवफॉर्म कहाँ पर जा रही है, वेवफॉर्म नीचे की तरफ जा रही है, वेवफॉर्म नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब कौन सा क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर है। तो यहाँ पर अगेन नेगेटिव क्लैम्पर के बारे में बात कर लेते हैं। वेवफॉर्म किस तरीके से नीचे जाती है, नीचे शिफ्ट होती है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया AC वोल्टेज, ये कैपेसिटर, ये डायोड, और ये टर्मिनल के अक्रॉस हमें जो वोल्टेज जो मिलेगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, आउटपुट वोल्टेज होगा। यहाँ पर आप देखो ये कौन सा क्लैम्पर है, नेगेटिव क्लैम्पर है। तो नेगेटिव क्लैम्पर के केस में क्या होगा, जो डायोड होगा वो रिवर्स बायस में रहेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में, और फॉरवर्ड बायस में रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो शॉर्ट रहेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल के क्वार्टर पार्ट में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड है वो कैसा रहेगा, रिवर्स बायस में रहेगा, और पॉजिटिव हाफ साइकिल के क्वार्टर पार्ट में जो डायोड है वो कैसा रहेगा, डायोड फॉरवर्ड बायस में रहेगा। डायोड विल रिमेन इन फॉरवर्ड बायस इन क्वार्टर पार्ट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पर अगेन आप देखो, ये हमने कंसिडर कर लिया इनपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, और ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वेव फॉर्म। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पॉजिटिव हाफ साइकिल के क्वार्टर पार्ट में जो डायोड है वो कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के जो डायोड होगा वो शॉर्ट होगा, तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये जो कैपेसिटर होगा वो चार्ज होने लगेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इंक्रीज़ करेगा। आउटपुट वोल्टेज आपको किस तरीके से 0 मिलता है, जब डायोड कंडक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप देखो, जब ये डायोड कंडक्ट करेगा तो ये पूरा शॉर्ट हो जाएगा, ये पूरा पाथ शॉर्ट हो जाएगा, ये पूरा जो ब्रांच है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो ये पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा, और जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको मिलता है। कैसा आउटपुट वोल्टेज आपको मिलता है, जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करता है तो ओपन सर्किट होती है। तो इसका मतलब ये पूरा ओपन सर्किट हो गई, ये पूरी ओपन सर्किट हो गई। डायोड हमने डिस्कस किया, जब हमारा डिवाइस कंडक्ट करता है तो वो ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करता है, और जब हमारा डिवाइस कंडक्ट नहीं करता है तो वो एक क्लोज स्विच के तौर पर बिहेव करता है, या फिर आप बोल सकते हो एक शॉर्ट स्विच के तौर पर बिहेव करता है। तो जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा तो ये एक ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करेगा। तो जब ये डायोड ओपन स्विच के तौर पर बिहेव करेगा तो होगा क्या, इतना पूरा ओपन हो जाएगा, ये पूरा ब्रांच ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इनपुट वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा, या फिर बोल सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज होगा किसके बराबर में होगा, इनपुट वोल्टेज के। ये बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये क्वार्टर पार्ट में यहाँ से यहाँ तक, ये पर्टिकुलर पॉइंट जो कि कर्सर की टिप शो कर रही है, यहाँ से यहाँ तक के जो डायोड होगा वो कंडक्ट करेगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज है वो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ करने लगेगा, क्योंकि कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर का वोल्टेज इंक्रीज़ करेगा। फिर उसके बाद जो कैपेसिटर है वो अपने पीक वैल्यू को अटेन कर लेगा। फिर उसके बाद जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो जाएगा। कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। जैसे ही कैपेसिटर अपने पीक वोल्टेज को अटेन कर लेता है तो उसके जस्ट बाद होगा क्या है, पूरी जो वेवफॉर्म होगी वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो अगर हम लोग देखें, जो वेवफॉर्म है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, जो नेगेटिव पार्ट है वो और नीचे आ गया, ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो और नीचे आ गया, ये नेगेटिव पार्ट भी और नीचे आ गया, एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हो जो नेगेटिव पार्ट है वो नीचे आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से वेवफॉर्म शिफ्ट हो रही है। पहला जब शिफ्टिंग नहीं हुई थी, जब नॉर्मल हमने वेवफॉर्म जो कंसिडर किया था वो हमें कुछ इस तरीके से मिल रही थी। फिर उसके बाद जब वेवफॉर्म नीचे की तरफ शिफ्ट हुई तो यहाँ पर आप देखो, ये जो पर्टिकुलर जो पॉइंट है वो ये एक्सिस पे आ गया। तो यहाँ पर आप देखो पर्टिकुलर जो पॉइंट है, या फिर आप बोल सकते हो जो वेवफॉर्म का जो पिक पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया, एक्सिस पर आ गया। तो हम लोग देख सकते हैं जो वेवफॉर्म का जो पिक पॉइंट है वो कहाँ पर आ गया, वो एक्सिस पर आ गया। तो कुछ इस तरीके से जो वेवफॉर्म होती है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, नेगेटिव क्लैम्पर क्या करता है, जो नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट में जो वेवफॉर्म होती है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये हमने डिस्कस किया पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में और नेगेटिव क्लैम्पर सर्किट के बारे में। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि आपको याद रखना होगा, जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत यूज़फुल होगा, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों को क्या क्या पॉइंट आप लोगों को नोट डाउन करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा और उसको एक प्लेलिस्ट में रखूँगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को फिर कभी बता दूंगा।